नमस्कार, मैं हूं सौरभ बोरासी। आप देख रहे हैं फिश फार्मिंग इन लो कॉस्ट चैनल। आज का विषय है मेगा प्रोजेक्ट जो कि हम बना रहे हैं और अभी तक वो लगभग 60% बन के तैयार हो चुका है। इतना तो तैयार हो चुका है कि उसमें फार्मिंग चालू हो चुकी है। तो बहुत सारे सभी के लिए ये एक कौतूहल का विषय था कि आखिर चल क्या रहा है, बन क्या रहा है, ये मेगा प्रोजेक्ट में हो क्या रहा है। और मैंने भी लगभग शायद 3 हफ्ते या 4 हफ्ते हो गए हैं जब से मैंने वीडियो नहीं बना पाया, क्योंकि मैं भी अपनी पूरी जी जान लगा के मेगा प्रोजेक्ट में ध्यान दे रहा था, क्योंकि उसे बारिश से पहले बनाना एक बहुत बड़ी चुनौती थी और उस चुनौती को हमने कंप्लीट किया। बारिश से पहले ही हमने उसे तैयार कर लिया जितना कि हमारा पॉन्ड खोदने का काम था, बिकॉज़ बारिश हमें आगे बढ़ने नहीं देती। इसीलिए हमने सबसे पहले तालाब खोदने का काम किया और तालाब को पूरी तरीके से बना लिया है। लगभग 18 से 20 तालाब को हमने निर्माण किया है जो कि मेगा प्रोजेक्ट के अंतर्गत हैं। बायोफ्लॉक्स टैंक जो हैं वो अभी नहीं बन पाए हैं, क्योंकि लॉकडाउन के कारण बाहर से आने वाले उपकरण नहीं आ पा रहे हैं, जिस कारण से बायोफ्लॉक टैंक्स का निर्माण अभी हो नहीं पाया है। उसके लिए 1 एकड़ की ज़मीन छोड़ दी गई है, पूरी तरीके से प्लेन कर दी गई है। आने वाले समय में मैं आपको वीडियो बना के दिखा दूंगा उसका। हालांकि इसमें आगे आप वीडियो देखेंगे कि किस तरीके से मेगा प्रोजेक्ट में किस तरीके से तालाब बने हैं और किस तरीके से उनका स्ट्रक्चर तैयार किया गया है। ये हमारे लिए और हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसमें वो सीख सकते हैं, वो एक अपनी जो आजीविका है उसको सुदृढ़ कर सकते हैं। इस मेगा प्रोजेक्ट के बन जाने के बाद वो कैसे क्या होगा आने वाले समय में धीरे धीरे मैं बताता जाऊंगा। एकदम से अभी जो है बहुत सारे मेरे पास कॉल्स भी और इतने समय से सब मैसेजेस थे कि सौरभ भाई आप बायोफ्लॉक अर्थ पॉन्ड की जानकारी दिए, बायोफ्लॉक की भी इतनी जानकारी दिए, बट लेकिन आप अंत में आपने बायोफ्लॉक को छोड़कर अर्थ पॉन्ड क्यों चालू कर दिया इतना बड़ा। तो मेरा उनके लिए एक आंसर है कि अर्थ पॉन्ड प्लस बायोफ्लॉक दोनों ही चालू हो रहे हैं, लेकिन बारिश के कारण मुझे पहले अर्थ पॉन्ड बनाने पड़ रहे हैं, क्योंकि बारिश में नहीं बन सकता। बायोफ्लॉक टैंक बारिश में बनाए जा सकते हैं, अगर शेड लगा दिया जाए तो शेड के अंदर काम किया जा सकता है। टैंक्स लगाना बारिश में चालू कर सकते हैं, लेकिन अर्थ पॉन्ड नहीं बन सकते। इसीलिए मुझे पहले अर्थ पॉन्ड को बनाना पड़ा, जिससे कि मुझे प्रॉब्लम ना हो, कल्चर चालू हो जाए। और अर्थ पॉन्ड बनाना ज़रूरी था, बिकॉज़ बायोफ्लॉक टैंक्स बनाना अर्थ पॉन्ड बनाने से ज़्यादा महंगा होता है। अर्थ पॉन्ड सस्ता पड़ता है, तो और ज़मीन और पानी की पर्याप्त अवेलेबिलिटी है, इसलिए अर्थ पॉन्ड ज़रूरी है बायोफ्लॉक के साथ। अगर जिनके पास ज़मीन नहीं है वो बायोफ्लॉक ही केबल कर सकते हैं, लेकिन अच्छे तरीके से। ये तो हो गया मेगा प्रोजेक्ट। अगर आप में से किसी को भी मेंबरशिप ज्वाइन करना है तो 199 रुपये में आप मेंबरशिप, नीचे ज्वाइन बटन है, उसे आप ज्वाइन करके जो मेंबरशिप पे वीडियो डलते हैं उससे आप दूसरी यूट्यूब के वीडियो से ज़्यादा अच्छी जानकारी उस पर ले सकते हैं। आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। मंथली 199 का चार्जेस है जो यूट्यूब को लेता है, काटता है यूट्यूब। आप ICICI बैंक का कार्ड यूज़ करेंगे तो आपका तुरंत एक्सेप्ट हो जाएगा, अदरवाइज़ आपको शायद थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो ये हो गया मेंबरशिप का प्लान जो कि चल रहा है लास्ट 1 मंथ से। बहुत सारे लोगों ने वीडियोस भी देखे, सीखे भी हैं, आगे भी सीखते रहेंगे। वो चीज़ें, जानकारी जो मिलती है जो और यूट्यूब चैनल्स पे या और यूट्यूब पे नहीं मिल पाती है, उसे हम मेंबरशिप पे डालते हैं और उसके लिए हम फैसिलिटी भी देते हैं। जो उनकी क्वेरीज़ हैं वो पूछ सकते हैं और उसमें हम उनको निदान करते हैं। आगे आने वाले मेगा प्रोजेक्ट में बहुत सारी ऐसी फिशेस की फार्मिंग हो रही है, जैसे कि हम जो कर रहे हैं,
उसमें पंगासियस है, देसी मांगुर है, सिंगी है, आमुर कॉमन कार्प है और रूपचंदा फ़िश है। ये हमारी और मुरेल है। ये हमारी फार्मिंग बड़ी करने के लिए, मछली कल्चर के लिए है। बाकी सीड्स हम इन सब के रखेंगे और ग्रास कार्प, आईएमसी, एएमसी सबके सीड्स हमेशा अवेलेबल होंगे, बिकॉज़ हमारा सीड सप्लाई, फीड सप्लाई का भी काम है, तो हमें उसे भी देखना है। उसके लिए हम पूरा एमपी के लिए सीड बैंक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आगे अभी 10-12 एकड़ में है, आगे आके 50 एकड़, 100 एकड़ में धीरे धीरे बढ़ाकर इसे पूरी तरीके से एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाने के उद्देश्य से हम आगे बढ़ रहे हैं। फ़िलहाल अभी इतना ही, और आप आगे देखिए किस तरीके से मेगा प्रोजेक्ट बना, कितनी उसमें मेहनत लगी, क्या परेशानियां आई और किस तरीके से हमने उसे हैंडल करके, किस तरीके से हमने स्ट्रक्चर को तैयार किया। इसमें नर्सरी के तालाब भी बनाए गए हैं, नर्सरी को प्रोटेक्ट भी किया गया है, साथ ही साथ कल्चर टैंक भी बनाए गए हैं। दोनों अलग अलग तरीके से बनाए गए हैं, जो कि आप वीडियो में देखेंगे। नर्सरी को किस तरीके से प्रोटेक्ट किया गया है वो भी आप देखेंगे। आइए देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये पालों को ठोस बनाने के लिए ये काम किया जा रहा है। कभी आप भी जब भी पॉन्ड बनाएं तो इस तरीके से ज़रूर प्रेस करवाएं, क्योंकि अगर आप बारिश के जस्ट पहले तालाब का निर्माण कर रहे हैं तब आपको ऐसा करना ज़रूरी है, ताकि पालें मजबूत हो जाएं। और अगर आप बारिश के 6 महीने, 10 महीने, 8 महीने लगभग पहले करते हैं, मतलब बारिश के जस्ट ख़त्म होने के 2 महीने बाद, 3 महीने बाद करते हैं, तब उतना ज़रूरी नहीं रहेगा, क्योंकि बारिश जब आएगी तब तक आपकी जो पाल है वो काफ़ी पुरानी हो चुकी होगी और वो सेट हो जाती है। हालांकि फर्स्ट बारिश के बाद ही एक बारिश लगती है मिट्टी में, तभी वो अच्छे से सेट होती है और वो गलती नहीं है। बहुत सारे लोग मुझे फ़ोटो वीडियो भेजते हैं खुद के पॉन्ड की, उनमें एक गलती ये रहती है कि वो स्लोप नहीं देते हैं पॉन्ड का। जो आप पाले बनाएं तो पालों में ढलान रखें। आप जितनी ढलान रखेंगे आपकी पाल उतनी ही बची रहेगी। सीधी पाल खड़ी ना बनाएं। बनने के बाद इस तरीके से कुछ नज़ारे थे। और हमने ये नर्सरी पॉन्ड है जिसमें बांस लगा के ग्रीन नेट लगाई गई, ताकि फ्रॉग वगैरह, स्नेक वगैरह से बचा जा सके। और उसके बाद ये नेट लगाई गई। नर्सरी पॉन्ड इस तरीके से हमने कंप्लीट किया। ऊपर से नेट लगा के, अंदर से दीवारों से चारों तरफ ग्रीन नेट की पालें उठा दी, बिकॉज़ लॉकडाउन में मिलता नहीं है सामान। हालांकि हापा लगाया जाता है उस जगह पे प्लास्टिक नेट का, लेकिन अवेलेबल नहीं था तो ग्रीन नेट लगा दिया गया। उसके बाद एक दिक्कत ये है कि ये जो आपको सामने बड़े पॉन्ड्स दिख रहे हैं, इन पॉन्ड्स में पानी को होल्ड करना मई की गर्मी में, ये एक बड़ी चुनौती का काम है। क्योंकि छोटे तालाब हम मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन जब तालाब की जो गहराई है वो भी ज़्यादा हो और लगभग 1 एकड़ के, आधे एकड़, 1 एकड़ के जब तालाब होते हैं, तब वो पानी बहुत ख़तरनाक पीते हैं और जितना आप पानी डालेंगे वो उतना पी जाते हैं। मई की गर्मी में ये होता है। तो उसका हमने इलाज ये किया है कि हमने बड़े जो पॉन्ड्स थे उन्हें ट्रैक्टर से पहले मट्टी से बखरवा दिया है, जिससे करीबन 6 इंच 7 इंच की मिट्टी निकल गई है। और फिर इस मिट्टी को हम पानी में गलाकर फिर रोटावेटर से ट्रैक्टर को चला देंगे। हालांकि हमने जो हमारी जो ज़मीन है वो पानी को कम सोखती है, इसी तरीके से उसका चुनाव किया है हमने। लेकिन एहतियात के तौर पे, चूँकि
मई की गर्मी है इसीलिए, और पॉन्ड्स जो हैं वो काफ़ी बड़े बड़े हैं, तो इसलिए उनको एहतियात के तौर पे हमने रोटावेटर से ट्रैक्टर चलवाया है, जिससे कि हम जल्द से जल्द इतने सारे तालाब बारिश से पहले ही भर लें। क्योंकि बारिश से पहले ही अगर आप बच्चा डालते हैं तो वो काफ़ी अच्छा ग्रोथ करने लगता है। हालांकि कई जगह मजबूरी होती है, बारिश के बाद डालना पड़ता है क्योंकि पानी रहता नहीं है। तो इस तरीके से मट्टी को गला के आप देख रहे होंगे, उखाड़ के 6 इंच 4 इंच मट्टी को निकाल के फिर पानी भर दिया जाता है। लगभग 1 फीट पानी भर दीजिए, आप भी कभी करें तो। पानी भरने के बाद इसको बढ़िया से 1 दिन के लिए छोड़ दीजिए, और 1 दिन के लिए आप इस मट्टी को फूलने का इंतज़ार कीजिए। इसे हमने वैसे ही किया, हमने फुला लिया, और फुलाने के बाद दूसरे दिन हम ट्रैक्टर के लिए चलाएंगे। ये आप सामने देख रहे हैं कि काफ़ी लंबे स्तर पे दूर दूर मशीन्स चल रही हैं, और जितनी भी जगह होती है, कहीं नर्सरी पॉन्ड भी बनते हैं, और जहाँ जगह मिलती है ज़्यादा बड़ी वहाँ कल्चर टैंक बना दिए जाते हैं। आप देख रहे होंगे सामने ये प्लेन है, छोटी सी क्लिप में दिखा है, ये बायोफ्लॉक के लिए है। अब ये ट्रैक्टर हमने दूसरे दिन जब 1 फीट पानी भरा गया, आधा फीट लगभग, तो इसमें रोटावेटर आप देखिए किस तरीके से इसे चलाना होता है। ये मट्टी को उखाड़ देता है, लगभग 3-4 इंच की मट्टी को। जो भी खेती किसानी से जुड़े लोग हैं वो इसे बहुत अच्छे से जानते हैं, ये उपकरण को। ये ट्रैक्टर के पीछे लग जाता है, और ये ज़मीन के 3 से 4 इंच मट्टी को निकाल के बिल्कुल बारीक कर देता है। इसके अंदर जो रोटर है वो रोटेट होते हैं, और यही चीज़ तालाब में भी जब मिट्टी जो हमने छोड़ी है गल गई है, उसको ये बिल्कुल बारीक कीचड़ जैसी कर देगा। ट्रैक्टर चल चल के 2 से 3 राउंड ये लेगा पूरे तालाब में, लेफ़्ट से राइट, राइट से लेफ़्ट, और इस तरीके से ये राउंड लेने के बाद ये अच्छी तरीके से कीचड़ मचा के वापस निकल आएगा। इससे पानी के सोखने की क्षमता बहुत कम हो जाती है तालाब की। उसके बाद आपको ओवरफ्लो का विशेष तौर पे ध्यान रखना है। बिना ओवरफ्लो का कभी भी तालाब नहीं बनाइए। जितना भी पानी एक्सेस वाटर है वो आपको बाहर निकालना है। जैसे आप देख रहे हैं ये इतने बड़े बड़े पाइप्स हैं, क्योंकि तालाब बड़े हैं तो आपको 8-8, 10-10, 11-11 इंच के पाइप लगाने हैं ओवरफ्लो के। आप 3 इंच 4 इंच के नहीं लगा सकते। उसके बाद पानी भरने के बाद हमने फ़िश भी छोड़ा, पंगासियस, लगभग 3 लाख पंगासियस को हमने स्टॉक किया। और जितना बड़ा तालाब था, लगभग वो तालाब थे टोटल 15,000 स्क्वायर फीट के थे। 2 तालाबों में हमने उसे स्टॉक किया है, और पानी की गहराई लगभग हमने 4.5 फीट रखी है। इस तरीके से हमने अपना मेगा प्रोजेक्ट का काम शुरू कर दिया है। आगे टैंक्स और कंस्ट्रक्शन और भी चल रहा है, ऑफिस, गेस्ट रूम, सारी चीज़ें, लेकिन हमने अपना इस तरीके से नर्सरी बना के उसमें डाल दिया है। आगे और भी तरीके से किस तरीके से फार्मिंग और कल्चर होंगे, इसके वीडियो मैं धीरे धीरे बनाते जाऊंगा। फ़िलहाल मेकिंग वीडियो है ये मेगा प्रोजेक्ट का। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं अच्छे वीडियो के साथ, अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।